स्टूडेंट, जो लोग इस समय पे नीट की तैयारी कर रहे हैं और साथ में 12th में हैं, एक ही सवाल, नीट और बोर्ड एग्जाम को मैनेज कैसे करूं। तैयारी कर रहे हैं नीट की, अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है, पर बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। और बात सही है, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। अब ये जो दुविधा है, इसका मैं इस वाले वीडियो में आंसर करने की कोशिश करता हूं। शांति से प्लीज समझने की कोशिश करिएगा और कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन होंगे, जरा उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोचने की कोशिश करिएगा। पहली चीज यह है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबको हो रही है। ये मत सोचिए सिर्फ आपको हो रही है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, सबको हो रही है। मैंने अपने टाइम पे 20 साल पहले 25 साल पहले मैनेज किया था और मैंने देखा है ये वाली प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। बोर्ड एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम, दोनों की तैयारी साथ में कैसे की जाए। पर गुड न्यूज ये है कि कम से कम नीट का एग्जाम बोर्ड के बहुत पास में है सिलेबस वाइज। नीट का एग्जाम बोर्ड के बहुत पास में सिलेबस वाइज। तो एक एक करके समझते हैं। 96 चैप्टर है, 50 चैप्टर आपके क्लास 11th के हैं। इसमें तो आपको बस थ्योरी और एमसीक्यू करना है, ठीक है। आपने ऑलरेडी थ्योरी कर ली है तो एमसीक्यू करिए, बढ़िया है, उससे रिवीजन हो जाएगा। और जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करके देते रहिए तो यहां पे अपना बना रहेगा। टर्म 1 के अंदर आपके जो 18 चैप्टर आ रहे हैं, 5 बायो में, 6 केमिस्ट्री में और 7 फिजिक्स में, इनमें भी आपको कोई भी डेरिवेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो हमारे पास 50 प्लस 18 68 चैप्टर में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। थ्योरी आपकी एनसीईआरटी वाली है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इन वाले चैप्टर्स के बारे में और कुछ डेरिवेशन, थ्योरी व्योरी कुछ भी नहीं सीखना है। हमें बस ये देखना है कि क्या चीजें हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए चाहिए। बच गए 28 चैप्टर, ठीक है। इन 28 चैप्टर में भी वापस समझिए, बोर्ड एंड नीट, ठीक है। आपके जो ये 28 चैप्टर बचे हैं, 28 चैप्टर, इनकी आप थ्योरी करेंगे, यानी वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद बोर्ड्स के लिए आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए और नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, है ना। ये 28 चैप्टर की कहानी हो गई। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सच में नीट के हिसाब से देखा जाए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है। लेवल भी आपका जो बोर्ड का नीट का बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज ये है, आपको यदि अंदर से कंफर्ट चाहिए तो आपको एक शेड्यूल फ्रीज करना पड़ेगा अब से लेके फरवरी 2022 तक। अगले 3-3.25 महीने का शेड्यूल आपको फ्रीज करना पड़ेगा। आप यदि शेड्यूल फ्रीज नहीं करेंगे, आज पढ़ रहे 12th, कल एकदम से किसी वीडियो में देखा कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी पे भाग गए, फिर परसों सुना नहीं 12th के ऊपर फोकस करो, 12th पे आ गए तो आप जंप करते रहेंगे, वो हेल्पफुल नहीं है। तो आज बैठ के शेड्यूल फ्रीज कर लीजिए। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, चलो एक बार आने से पहले शेड्यूल फ्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये बात एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अब से लेके फरवरी एंड तक का शेड्यूल फ्रीज कर लीजिए। शेड्यूल फ्रीज करने के लिए आप ये वाली सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। टर्म 1 चैप्टर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टर्म 1 के एग्जाम आने वाला है। इनफैक्ट जो हम पहला सैंपल पेपर देंगे आपको एम्स लेवल टेस्ट सीरीज का, वो भी टर्म 1 के सिलेबस पे होगा, जिससे उसमें थोड़ा हेल्प हो। हम कुछ और चीजें कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 दिन में उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले टर्म 1 चैप्टर से फोकस करें, ये हमारे 18 चैप्टर है। उसके बाद हम टर्म 2 चैप्टर से फोकस करें, ये हमारे 28 चैप्टर्स हैं, करेक्ट। टोटल 46 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस में। तो ये हमारे 28 चैप्टर को। इसके बाद 12 बेस चैप्टर्स हैं क्लास 11th के। ये इन दो के बाद करें, ये थोड़ा थोड़ा साथ में कर लें। मैं आपको बता दूंगा ये वाले बेस चैप्टर्स कौन से हैं। ये फिजिक्स में ये 6 चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से लेके वर्क एनर्जी पावर तक, ऑसिलेशन और ग्रेविटेशन क्योंकि आपके ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में काम आएगा। केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर, जीओसी यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो वापस आ जाते हैं, हमारे 4 बॉक्सेस बन रहे हैं ना। टर्म 1, उसके बाद टर्म 2, उसके बाद 12 बेस चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th, और उसके बाद बैलेंस 38 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th।
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी चीज को इस वाले शेड्यूल में डाल लीजिए। ये जो आपको शेड्यूल दिया गया है आप इसी को डाल दीजिए। इससे आपकी बोर्ड और नीट की तैयारी सिंक्रोनाइज हो जाती है। हम जब आप लोग को रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, हम लाइव नहीं कराते, क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस हर जने की डिफरेंट हो सकती है। कोई अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, थोड़ा पीछे चल रहा है, आप अपना शेड्यूल खुद बना लीजिए। तो देखिए शेड्यूल बना लीजिए, पहले टर्म 1 वाले चैप्टर्स डाल दीजिएगा। मोटा मोटा आपकी कोशिश होगी कि टर्म 1 के एग्जाम तक खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, उन चैप्टर्स को पूरा इस तरह से खत्म कर लीजिए कि टर्म 1 अब आपके बैग में, इनकी टेंशन नहीं लूंगा। उसके बाद टर्म 2 पे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके लग गया, वो हमारे बैग में। अल्टीमेटली ये सब आप 96 चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे 12 बेस्ड चैप्टर्स हो गए, फिर बचे हुए 38 चैप्टर हो गए। तो अपना टाइम टेबल बिल्कुल उस हिसाब से बना लीजिए। आपका ये जो केओस चल रहा है नीट और बोर्ड, ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, केओस एकदम खत्म हो जाएगा। और ये अजम्पशन कि एग्जाम मई में होगा, क्या पता एग्जाम जुलाई में हो, पता नहीं है। जिस तरह से चीजें डिले चल रही हैं एकेडमिक कैलेंडर में, मुझे लगता है मई में होना काफी ज्यादा मुश्किल है, आसान नहीं होगा। पोस्टपोन हो गया तो इस सीक्वेंस आपको बड़ा हेल्प करेगी। सीक्वेंस जल्दी खत्म हो गई तो ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा, देर से खत्म हुई तो भी आराम से आपका सिलेबस खत्म हुआ। तो इसको आप फरवरी एंड तक, इस जगह तक फरवरी एंड तक फ्रीज कर लीजिए कि फरवरी एंड तक आप क्या क्या चीजें कर लेंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बताना चाहता हूं, है ना, एक चीज ये भी समझ लीजिए, हमने आपको रेकमेंडेड एमसीक्यू दिए, तो एक बार जरा देख लीजिए रेकमेंडेड एमसीक्यू क्या है। neetprep.com पे गए, मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए, और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे गए। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस पे आ गए। चलिए चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे आपका टर्म 1 का एक चैप्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे आ गए। यहां पे आपके पास क्वेश्चन सेट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल बेस्ड एमसीक्यू दिए हुए हैं, बैक एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यू दिए हुए हैं, और रेकमेंडेड एमसीक्यू दिए हुए हैं। दीज आर गुड इनफ, ये सफिशिएंट है। आपको सारा एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी की पीछे की एक्सरसाइज दोनों का एमसीक्यू बना के दे दिया, और रेकमेंडेड एमसीक्यू दे दिए। इसके अलावा टेंशन मत लीजिए, ये आपने कर लिया, रेकमेंडेड एमसीक्यू कर लिया, और साथ में इनको सरसरी नजर से देख लिया यदि टाइम सफिशिएंट नहीं है। पर देखिए ये 3 कर लिए, 100% आपकी पूरी प्रेपरेशन हो गई आपके टर्म 1 और नीट के हिसाब से। परेशान मत होइए, लिमिटेड चीज करिए, फोकस करिए, लिमिटेड चीज को अच्छी तरह करिए, ये वो लिमिटेड चीज है। चलिए मैं एक बार और आपको दिखाता हूं। चलो केमिस्ट्री में चलते हैं। आपका सॉलिड स्टेट पहले उसमें आ रहा है, ठीक है, तो चलो सॉलिड स्टेट की भी यही कहानी देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, साधन आपके पास सारे हैं, यहां पे दे दिया गया है। अब आपको हाइपर होने की जगह, भागने दौड़ने की जगह, प्यार से अब ये काम करने। देखिए यहां पे सॉल्व एग्जांपल अभी नहीं डालने, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का डाल दिया, रेकमेंडेड एमसीक्यूज भी डाल दिए। सही है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप परेशान होके नहीं जीत सकते इस वाली एंजाइटी से, आप परेशान होके नहीं जीत सकते इस वाली एंजाइटी से, इस बात को समझ लीजिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वापस अपनी उस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहां पे देखिए आपको जो बोला जा रहा है वो बहुत सिंपल सी चीज है। जब हमें बहुत सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है अभी, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है। टर्म 1 चैप्टर, टर्म 2 चैप्टर 12th का हो गया, फिर 11th के चैप्टर हो गए। जब हम बहुत सारी चीजें हमारे सामने हो जाती हैं, हम एक साथ सारी चीजों को करने लगते हैं तो केओस होता है। यदि आप उसे सीक्वेंस कर देंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि मत करो, मैं आपसे बस ये कह रहा हूं सीक्वेंस कर दो, सारी चीजों को अपने दिमाग पे बैठा के मत रखो, शांति मिल जाएगी। और जो जो चैप्टर करते जा रहे हो, 2 हफ्ते में आपने चैप्टर किया, 2 वीक माइक्रो टारगेट बनाया हुआ है, और उसके बाद उसका टारगेट टेस्ट दे दिया, है ना। पर ये शेड्यूल फ्रीज करना जरूरी है, और ये सीक्वेंस, मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आपको शांति से अपनी जिंदगी जीनी है और उस टाइम में अच्छी तरह नीट और बोर्ड की तैयारी करनी है, सीक्वेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीक्वेंस तभी बनेगी जब आप शेड्यूल फ्रीज करेंगे फरवरी एंड तक का।
मेरा टेलीग्राम का नंबर ये है 9665919930। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का नंबर है। आप यहां पे अपना ये शेड्यूल बना के इस हिसाब से उसे शेयर कर सकते हैं। इस बात को समझिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि टर्म 1 कब तक खत्म करना है, टर्म 2 कब तक खत्म करना है, ये सब आपके करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है। पर ये आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा और नीट एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस होगा। यदि आप कहेंगे कि सर मेरे 11th के चैप्टर रह जाएंगे, भाई किसी ने रोका थोड़ी आपको अभी करने से, पर अभी नहीं हो पा रहा। अभी हमारे पास ऑलरेडी 12th के चैप्टर करने के लिए, तो पहले 12th के चैप्टर को कर लेते हैं, 11th के भी हो जाएंगे या करने हैं अभी तो वो 12th के बाद कर लीजिएगा। ऐसा कोई टेंशन का बात नहीं है। इस समय पे जरूरत सीक्वेंस की है, इस समय पे जरूरत दिमाग को क्लटर करने की नहीं है। जब आप फंस जाते हो तो बहुत सारी चीजें अलग करके एक एक करके क्लियर अप करते हो ना, बिल्कुल वही चीज करने की कोशिश करें। तो इस चीज को समझ लीजिए, दिस इज द सोल्यूशन टू जो अभी केओस मचा हुआ है। इस तरह से आपका केओस खत्म होगा। शेड्यूल फ्रीज करिए, ये सीक्वेंस बनाइए और फिर पढ़ना चालू कर दीजिए। गुड न्यूज ये है कि बोर्ड और नीट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है और इनफैक्ट आपके टर्म 1 में तो एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो वहां पे भी जो डेरिवेशन वगैरह थे वो बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम नंबर पे आप ये शेड्यूल मेरे से शेयर कर सकते हैं। आपने एक बार ये शेड्यूल फ्रीज कर लिया, उसको फॉलो करना चालू किया, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों।